कि गाजा के अंदर जंग जारी रखो, वहां के मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं, नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। कौन कहने वाला था? जेम्स सूट। लेकिन अल्लाह का अजाब आया, आग लगी तो जेम्स सूट का भी घर जल गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब आया तो जेम्स सूट का भी घर जल गया और टीवी पे आके रो रहा है कि मेरा घर जल गया। जो ये कहने वाला कि मुसलमानों के साथ अगर जंग जारी है तो जारी रहने दो, मुसलमानों का बच्चा मारा जा रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, जाने दो, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब खुद का घर जल गया तो रो रहा है। मेरे भाइयों, वहां पर अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। गाजा के उन बच्चों का हाल देखिए, जो बच्चा भूख की वजह से परेशान है, भूख की वजह से बेचैन थे, भूख की वजह से इतने परेशान थे कि खाना नहीं मिल रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा है। पानी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, पानी पर भी रोक लगा दिया गया था। कीचड़ से पानी उठाता है, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ से पानी उठाता है और उस पानी को साफ करता है, फिर उस पानी को पीता है। वल्लाह कह रहा हूं, उन बच्चों का हाल देखकर आंखें नम हो जाती थी। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जब पूरे मार दिए गए, पूरे कत्ल कर दिए गए, जब उनको दफनाने के लिए उनको कफन पहनाया गया, बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को कफनाए हुए हैं, उन पर कफन डाला गया है और उसको अपने हाथ में उठाए हुए अल्लाह की तरफ दुआ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इतना जुल्म, हम मानता हूं कौन सही कौन गलत, हो सकता है कि मुसलमान भी गलत हो सकता है फिलिस्तीन के लोग भी गलत हो सकता है कि गाजा के लोग भी गलत हो, लेकिन मुस्तकबिल को संवारने वाला, जो मुल्क का फ्यूचर हो, जो मुल्क का मुस्तकबिल हो, जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो, जो छोटा छोटा बच्चा हो, उनको ज्यादातर टारगेट बनाए जाना, इस बात की तरफ इशारा है कि मुसलमानों का नाम निशाना मिट जाए। मेरे भाइयों, उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी? अल्लाह कह रहा हूं, जब वो वीडियो सामने आते तो आंखें नम हो जाती है। ऐसा कहने वाला जेम्स सूट इजरायली सरकार नेतन्याहू को क्या है? शाबाश नेतन्याहू, नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। अल्लाह का अजाब आया तो उस आदमी के घर को भी अपने चपेट में ले लिया। वहां पर कुछ नहीं कह सका कि हमारा घर क्यों जल गया। मौजूदा दौर में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने 20 जनवरी से पहले पहले के नारा दिया कि अरब ममालिक को जहन्नम बना दूंगा, अरब ममालिक को नर्क बना दूंगा, दुनिया ही में लोग जहन्नम की जिंदगी देख लेंगे। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, अल्लाह का अजाब इस तरह आया कि 20 जनवरी से पहले पहले उनके मुल्क में बहुत बड़ा शहर लॉस एंजलिस पूरा जल गया और जहन्नम बन गया। तो मेरे भाइयों, हम इसको डायरेक्ट अल्लाह का अजाब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जरूर इतना कहेंगे, सुपर पावर मानने वाला मुल्क, जिसको दुनिया जानते कि इसके पास कितनी ताकत है, जिसको जानते कि इसके पास कितने हथियार हैं, दुनिया जानते कि उसके पास कितनी मशीनें हैं, लेकिन जब आग लगी तो बेबस नजर आए। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ लोगों, दुनिया में हमने तुम्हारी रस्सी को ढील कर रखा है, तुम कहां भागे जा रहे हो, तुम कहां भागे जा रहे हो। मेरे भाइयों, ऐ मुसलमानों, दुनिया में हम सोचते हैं, दुनिया में अभी हम मौजूदा दौर में सोचते हैं कि जो अभी मौजूदा दौर में चढ़ते हुए सूरज है, ये कभी भी हम पर हमला कर सकता है, ये बड़े ताकत वाले हैं। नहीं, कुरान पढ़िए, इससे भी खतरनाक कौमें आई थी, ताकतवर कौमें आई थी। ये अमेरिका क्या है? मानता हूं कि इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मानता हूं कि अफगानिस्तान पर हमला किया, मानता हूं कि कितने मुल्कों को बर्बाद किया, लेकिन कुरान पढ़िए, इससे भी ज्यादा ताकतवर कौमें आई थी। अल्लाह सूरह फजर के अंदर फरमाता है 30वें पारे में, ऐ नबी याद कीजिए, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिआद,
अल्लाह ने कौमियात के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया, कौमियात को कैसे बर्बाद किया, कौमियात के साथ कैसा सलूक किया। एक कौमियात थी जो कहा करती थी कालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कौन ताकतवर है, हमसे ज्यादा कौन शक्तिशाली है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का अजाब आया तो कौमियात को इस तरह बर्बाद किए। कौमियात के पास इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी। कुरान पढ़िए, कौमियात के बारे में अल्लाह कहता है वयनहितून मिनल जिबाली बुयूता, ये पहाड़ों को काट काट कर, पहाड़ों को तराश तराश कर घर बना लिया करते थे, चट्टानों को हटा दिया करते थे, पत्थरों को काट दिया करते थे, पहाड़ों को काट दिया करते थे, तराश तराश कर घर बना लिया करते थे। इतनी बड़ी ताकतवर कौम थी। लेकिन जब दुनिया में लोगों के साथ जुल्म किया, नबी को झुटलाया, रसूल को झुटलाया, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने उस कौम को बर्बाद कर दिया। कुरान पढ़िए, व अम्मा आदुन फउहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया, कौमियात हलाक कर दिए गए, कौमियात बर्बाद कर दिए गए। तेजो तुन हवा आई, तेजो तुन हवा चली और कौमियात इस तरह बर्बाद हो गए। उनका सर अलग, उनके धड़ अलग, हवा इस तरह चली। अल्लाह कुरान में कहता है सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, ऐ लोगो, कौमियात को अल्लाह ने अजाब दिया, हवा की शक्ल में दिया। वो हवा चली तो 7 रात तक चली, 8 दिन तक चली, लगातार चली, मुसलसल चली। हुसूमन का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। कुरान कहता है सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, कौमियात को बर्बाद किया। तेजो तुन हवा चली, 7 रात तक चली, 8 दिन तक चली, मुसलसल चली। इस तरह चली कि कौमियात बर्बाद हो गए, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह कहता है इस तरह उनका नामो निशाना मिट गया। कअन्नहुम अअजाज़ु मिन नखलिन खाविया, जिस तरह खजूर के सड़े तने पड़े हैं, जिस तरह खजूर के सड़े तने पड़े हैं, सड़ गया हो, गल गया हो, नीचे मिल गया हो, इस तरह पड़ा रहा। फिर अल्लाह कहता है ऐ लोगों, उस कौम के बारे में जरा देखो और दुनिया में पता करो। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कि रुए जमीन में कौमियात का कोई आदमी तुम्हें नजर आ रहा है? कोई बाकी नजर आ रहा है? इतनी बड़ी ताकतवर कौम, जिसके पास सारी ताकतें हैं, जिसके पास सारे आइटम है, सारे उनके पास हथियार हैं, सारे आलात हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने उनका नामो निशाना इस तरह मिटाया कि रुए जमीन में कौमियात का कोई एक आदमी नहीं मिल रहा है। हम जल्दी घबरा जाते हैं कि हम पर क्या होने वाला है, हम जल्दी घबरा जाते हैं कि हमें कहीं मुल्क से ना निकाल दिया जाए, हम कमजोर पड़ गए और इख्तिदार पे बैठने वाले मजबूत हो रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ मुसलमानों, तुम गम न हो, परेशान ना हो जाना, गमजदा ना हो जाना, मायूस ना हो जाना। हम तुम्हें इख्तिदार देंगे, हम तुम्हें कुर्सी देंगे, हम तुम्हें इख्तिदार पर बिठाएंगे, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर। हम जल्दी हिम्मत हार देते। जालिम बादशाह कितने आए, फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह था, मूसा का मजाक बनाया करता था और कहता था ए मूसा, तू अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है, तू अल्लाह का पैगंबर कैसे हो सकता है, जबकि तुम्हारी जबान भी साफ नहीं है, जबकि तुम सही से बोल भी नहीं पाते हो। मेरे भाइयों, जब नबी का मजाक बनाया और ये कहा अपने दरबानों से कि मूसा कहता है रब ऊपर है, चलो एक काम करो, सीढ़ी बनाओ, ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, हम महल पे चढ़ के देखेंगे अल्लाह कहाँ है। मेरे भाइयों, जब बचपन में हम लोग छोटे थे या फिर छोटा बच्चा जिनसे आप कभी कभी वो बोलते होंगे कि अल्लाह ऊपर में है, तो हम छत पर चढ़ के देखेंगे अल्लाह है या नहीं। फिरौन ने मजाक बनाया था,
कि अल्लाह है तो कहाँ है, हम छत पर चढ़कर देखेंगे, हम सीढ़ी बनाएंगे ऊपर चढ़ के देखेंगे। इतना बड़ा जालिम बादशाह मूसा को कहने वाला कि तेरी जबान साफ नहीं, तू सही से बोल नहीं पाता है और तू नबी होने का दावा कर रहा है। सही माने में मूसा अलैहिस्सलाम की जबान साफ नहीं थी। हो सकता है उलमा लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी हादसे का शिकार हो गए थे और उनकी जबान जल गई थी, इसलिए मूसा ने जब दुआ की तो उसमें एक लफ्ज ये भी मौजूद है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मेरे मामलात आसान कर दे और मेरी जबान के गिरों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ जाए। मेरे भाइयों, मूसा का मजाक बनाने वाला फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह, छोटे छोटे बच्चे को कत्ल करवा देते थे, छोटे छोटे बच्चे को मार दिया करते थे, कत्ल कर देते थे, औरतों को बांध दिया और गुलाम बना लिया करते थे, मूसा को सताया करते थे, मूसा को झूठा कहा करते थे, अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे और अपने आप को ये कहा करते थे कि मैं ही रब हूं, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। कहीं पर अल्लाह का मजाक बनाया और ये कहा मा रब्बुल आलमीन, रब क्या होता है, अल्लाह क्या है, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, अल्लाह नहीं है। इतना बड़ा जालिम बादशाह, अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, ओ मूसा अपनी कौम के लोगों को लेकर निकल जाओ, बनी इस्राइल के लोगों को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौमों के साथ निकल गए, चलते गए, फिरौन को पता चला, उनके लश्करों को पता चला कि मूसा और उसकी कौम निकल गए। पीछा किया, मूसा और उसकी कौम बनी इस्राइल आगे और फिरौन और उसकी कौम पीछे। आगे देखा कि दरिया है, समंदर है। बनी इस्राइल मूसा की कौम कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, आए मूसा अलैहिस्सलाम, हम पकड़े गए, आगे रास्ता नहीं है, आगे समंदर है, दरिया है, दाएं बाएं रास्ता नहीं, पीछे फिरौन और उसके लश्कर है, अब हम जाए तो जाए कहाँ। मूसा कहता है, ओ मेरी कौम के लोगों, घबराओ नहीं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए तो कुरान में अल्लाह कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ लोगों गम ना करो, परेशान ना हो जाओ, गम ना करो, अकेला महसूस ना करो, अल्लाह यकीनन हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तन्हा महसूस ना करो। ये कहना था, अल्लाह ने हुक्म दिया है मूसा अपनी लाठी को समंदर पर मारो, दरिया में मारो। जैसे अपने लाठी को समंदर पर मारा तो दरिया ने रास्ता बना दिया, दोनों पानी के साइड अलग हो गए, बीच में रास्ता निकल गया। मूसा और उसकी कौम पार हो गए। फिरौन और उसकी कौम ने देखा कि आगे रास्ता बन गया है, मूसा और उसकी कौम उसी रास्ते से पार हो गए, अब हम भी पार होंगे। पार होना चाहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है पानी के दोनों हिस्सों, आए पानी के दोनों पटों मिल जाओ। जब मिल गया तो रास्ता खत्म, फिरौन और उसकी कौम, फिरौन और उसका लश्कर डूबने लगे, मरने लगे। मेरे भाइयों, उस वक्त फिरौन कहने लगे, आए मूसा तू सही था, आए मूसा तेरा रब सही है, मैं ईमान ले आता हूँ तेरे रब पर, मैं ईमान ले आता हूँ अल्लाह पर। अल्लाह कहता है फिरौन ये वक्त ईमान लाने का नहीं है, ऐ फिरौन ये वक्त ईमान लाने का नहीं है, अब तुम्हारी मौत करीब है। हाँ, हम तुम्हारे डेड बॉडी को, तुम्हारे जिस्म को लिमन खल्फा का आया, आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले लोगों के लिए हम निशान इबरत बना देंगे। तुम्हारे डेड बॉडी को जमीन नहीं छोएगी, जमीन नहीं खाएगी। आज भी फिरौन की लाश मौजूद है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हम जल्दी मायूस हो जाते कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम करें तो करें क्या। मूसा ने वहां बुज़दिली से काम नहीं लिया, हिम्मत से काम लिया, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए काम लिया। फिरौन आखिरी मराहिल में जब डूबने लगा तो तौबा कर रहे थे, अल्लाह ने उस वक्त उसकी तौबा नहीं कबूल की।
इसलिए मेरे भाइयों, ये वक्त है तौबा करने का, ये वक्त है अल्लाह को मनाने का, ये वक्त है रूठे हुए रब को मनाने का। अचानक वो घड़ी आपको देखने को ना मिल जाए जब तौबा का भी दरवाजा बंद हो जाएगा। गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। हर चीज का एक टाइम रहता है, आप अभी से अल्लाह से तौबा कीजिए। मेरे भाइयों, फिरौन इतना बड़ा जालिम बादशाह, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। हम और आप जल्दी डर जाते हैं कि क्या होने वाला। हमें और आपको मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने अंदर एक जज्बा रखना है, हौसला रखना है। जिस तरह उक़बा बिन नाफे ने अपने लश्करों से कहा था, कहे मेरे लश्करों, क्या देखते हो आगे समंदर है, आगे दरिया है, तो हम इस्लाम का परचम नहीं लहरा पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, दौड़ा दो अपने घोड़े को समंदर में। उक़बा बिन नाफे ने अपने लश्कर से कहा और दौड़ा दिए घोड़े। उसके बाद अल्लाह से एक तारीखी जुमला कहे, क्या अल्लाह अगर बीच राह में समंदर हाइल ना होता, बीच राह में दरिया ना आ जाता, समंदर ना पड़ जाता, मैं जहां तक जाता दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर खित्ते में तेरा नाम बुलंद करते जाता, बुलंद करता जाता। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इसी चीज को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में नकल किया। दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम और आप जल्दी मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं कब हमें मुल्क से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं कब हमें मुर्तद बना दिया जाएगा, पता नहीं कब हमें दीन से खारिज कर दिया जाएगा। नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा रखे, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए। किसी जंगल में एक शेर, भूखा शेर चल रहा था कि कोई जानवर मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए, खाकर पेट भर लेंगे, आसूदा कर लेंगे। देखा कि 3 बैल अलग अलग रंग के चल रहे हैं एक ढेवर में। एक था सफेद बैल, एक था सुर्ख बैल, एक था काला बैल, सिया बैल। शेर ने भूखा पेट हालत में उन तीनों बैल पर हमला किया, तीनों बैल पर हमला किया। तीनों ने एक साथ, तीनों ने एक ही बैल वार किया, एक ही साथ लड़ी और लड़ने के बाद उन शेर को हरा दिया। तीनों बैल ने एक साथ वार किया, एक साथ जंग की और शेर को हरा दिया। शेर को एक चाल समझ में आई कि अगर 3 एक साथ रहे तो हम कभी इनको जीत नहीं सकते, अकेला अकेला बुलाएंगे। कभी काला बैल को बुलाया और कहा, देखो तुम हमसे क्यों मुकाबला करते हो, हम तुम्हें नहीं खाना चाहते हैं। वो जो सफेद बैल है हम उसको खाना चाहते हैं। 2 बैल को करीब किया, कहा कि तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, वो जो काला बैल है मैं पहले उसको खाऊंगा, तुम दोनों तो हमारे करीबी दोस्त हो। 2 बैल मान गए और काला बैल को अकेला छोड़ दिया। शेर ने हमला किया और उसको खा गया। मेरे भाइयों, इसी तरह चलता रहा, चलता रहा। कुछ दिनों के बाद शेर जब फिर भूखा हुआ, दोनों को एक साथ पछाड़ना चाहा, दोनों को एक साथ वार किया, लेकिन दोनों ने अपनी ताकत दिखाई। दोनों ने फिर जम के लड़ी और लड़ने के बाद दोनों की जब लड़ी हुई तो शेर हार गया, क्योंकि ये दोनों मजबूत 2 थे और शेर अकेला। फिर शेर को वही पुरानी चाल समझ में आया कि नहीं, एक को करीब किया जाए और एक को खाया जाए। फिर एक को कहा, देखो तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो, तुम तो मेरा करीबी दोस्त हो,
मैं तो उस सफेद बैल को खाना चाहता हूँ। आए सुर्ख बैल, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं सफेद बैल को खाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, तब उसको उसने खा लिया। फिर कुछ दिनों के बाद जब अकेला बैल बचा तो उसको भी खा लिया। तो मेरे भाइयों, इसी से पता चलता है कि अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, हमारी ताकत एक साथ रहेगी तो हम मुट्ठी का काम करेंगे। अगर ताकत एक साथ ना होगी तो हमें लोग यूं ही पछाड़ देंगे। अंग्रेजी कहावत है, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम फिरका में बढ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। हमें लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा अपनी ताकत को पहचानिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। और ये सोचिए, एक कितने जालिम बादशाह हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये दिन बदल जाए, ये जालिम बादशाह खत्म हो जाए। अपनी ताकत को पहचान लीजिए, अपनी ईमानी ताकत को पहचान लीजिए। हाँ, और अल्लाह से दुआ कीजिए, आए अल्लाह, ये जो दिन हमें देखना पड़ा है, आए अल्लाह तू इस दिन को हटा दे और हमेशा एक अच्छी उम्मीद रखे और ये ना सोचे और जिंदगी में एक मायूस ना हो कि हाँ हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक इस मुल्क में रहेंगे, लोग हमें ऐसे ही सताता रहेगा, हमारे जवानों को मारता रहेगा, हमारी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहेगा, हमारी लड़कियों को फरार करके ले जाएगा, हमारे जवानों को मार दिया जाएगा, हमें बेघर कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह का जब अज़ाब आता है, अल्लाह की जब पकड़ आती है तो कितने बड़े बड़े जालिम बादशाह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अकल छीन लेता है। अल्लाह जब किसी कौम को हलाक करना चाहता है तो पहले उसकी अकल छीन लेता है। और अकल छीनने का मतलब यही है कि आपको फर्क नहीं आएगा कि कौन गू है, आपको फर्क नहीं आएगा कि कौन पेशाब है, आपको फर्क नहीं आएगा कि कौन क्या दारू है, कौन शरबत है, कौन दूध है, कौन शहद है। जब अल्लाह अकल छीन लेगा तो आपको फर्क नहीं आएगा और आप फिर क्या से क्या पी जाएंगे। तो मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है। अल्लाह कहता है जब जमीन में देखो बिगाड़ नजर आए, फसाद नजर आए, जब जमीन में देखो बुराइयां आप हो जाए तो अल्लाह का अजाब आएगा, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। और ऐसा इसलिए आएंगे क्योंकि लोग दुनिया में गुनाह करेंगे, क्योंकि लोग दुनिया में फसाद मचाएंगे, दुनिया में लोग सूद ज्यादा खाएंगे, जिना के अड्डे सजाए जाएंगे, नशेरी गंजेड़ी लोग जाकर कहीं बैठ के पूरा पैसा उड़ा देंगे, लेकिन बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करेंगे, मसाजिद मदारिस पर खर्च नहीं करेंगे, उलमा पर खर्च नहीं करेंगे, जलसों में 1 रुपया उनका नहीं निकलेगा, लेकिन फालतू कामों में, बेकार कामों में उनका पैसा चला जाएगा। मेरे भाइयों, ना दीन ही मिला और ना दुनिया मिली, ना इस दुनिया में वो कामयाब है, ना उस दुनिया में वो कामयाब है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ मेरे साहबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोग माल माल कर रहे हो, माली माली, माल माल करो। दुनिया में तुम्हारा माल वो नहीं है जो बिल्डिंग की शक्ल में है, दुनिया में वही तुम्हारा है जो तुमने खा लिया, खत्म हो गया, जो तुमने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा हो गया, वही तुम्हारा है। और वही तुम्हारा है जो तुमने सदका कर दिया, ज़कात दे दी, दान कर दिया, खैरात कर दी। मेरे भाइयों, यही हमारा है, बाकी कुछ नहीं है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इस आयत में अल्लाह कहता है कि बाज गुनाहों का हम तुम्हें अजाब देंगे, हर गुनाह का नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हल्का फुल्का अल्लाह ने अजाब दे दिया, कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई तो हमारा इसी दुनिया में हिसाब व किताब खत्म। नहीं, हिसाब व किताब तो उस दुनिया में होगा ही, हल्का इस दुनिया में देगा। हम और आप क्या करते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पर पैर में कांटा चुभ गया, रास्ते में पत्थर पड़ा है, पत्थर पैर से टकराया और पैरों में चोट आए, हमने फौरन गाली दे दी, हमने फौरन गाली दे दी कि किस अंधा ने यहाँ पत्थर गिराया है, किसने यहाँ कांटा गिराया है। मेरे भाइयों, जबकि गाली की बजाय अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई चोट पहुंचे, फौरन इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया करो, फौरन इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया करो। मेरे भाइयों, जब जब दुनिया में जुल्म हुआ है तब तब अल्लाह का अजाब आया है। एक नबी, मेरे भाइयों,
जिसको लूत कहा गया है, उनकी कौमों ने दुनिया में ऐसी बुराई इजाद की जो किसी और कौम ने इजाद नहीं की थी। लूत की कौम ने दुनिया में एक ऐसी बुराई, एक ऐसी बेहयाई फैलाने का काम अंजाम दिया जो इससे पहले किसी और ने अंजाम नहीं दिया। उनके यहाँ दस्तूर था कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते और नाजायज संबंध बनाया करते थे, नाजायज ताल्लुकात कायम क्या करते थे। ये लूत अलैहिस्सलाम समझाते क्या मेरी कौम के लोगों ऐसा ना करो, ऐसा करना नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को हलाल किया है, अल्लाह ने बेटियों को हलाल किया है, अल्लाह ने माओ को हलाल किया है, अल्लाह ने औरतों को हलाल किया है। तुम औरतों के पास आओ ना कि मर्दों के पास। उनकी कौम ने कहा ऐ लूत तुम कितना अच्छा बन रहे हो, कितना तुम नेक बन रहे हो, अच्छा ये काम करो। ऐ कौम के लोगों, ऐ लोगों, इस नबी को ही, इस लूत को ही इस बस्ती से निकाल दो, जो अच्छी बात कहे उसी को निकाल दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब भेजा उस कौम के अंदर, अजाब भेजा तो पत्थर की शक्ल में भेजा, और वो अजाब आया तो पत्थर उनके ऊपर गिरा। वअमतरना अलैहिम मतरा, अल्लाह ने बारिश बरसाई तो पत्थर की बरसाए। कहीं पर अल्लाह कहता है अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, पत्थरों की बारिश हुई और इतना खतरनाक तरीके से वो लोग मारे गए कि हर पत्थर पे उस गुनहगार आदमी का नाम लिखा होता था, और वो पत्थर उसी आदमी पर गिरता था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता था। मेरे भाइयों, रुए जमीन में सबसे भयानक अजाब पाने वाला, दर्दनाक अजाब पाने वाला और दर्दनाक मौत मरने वाला ये कौम लूत थी। लूत की कौम थी जिन्होंने दुनिया में गलत काम किए थे, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आए थे, नए खुराफाती उन्होंने इजाद किए थे और अल्लाह ने अजाब दिया, उनको बर्बाद किया, हलाक किया। तो इस शक्ल में बर्बाद किया कि पत्थरों की बारिश बरसाए और पत्थर पर उस गुनहगार आदमी का नाम लिखा हुआ होता था। मैं मेरे भाइयों ऐसा समझो, रुए जमीन में जब किसी पर अजाब आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमा कसबत अयदीन्ना, तो ये लोगों के हाथों की कमाई है। इसलिए अल्लाह कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा, ऐ लोगों जब कोई मुसीबत तुम्हें पहुंचे तो समझो कि ये तुम्हारे हाथों की ही कमाई है, समझो कि ये तुम्हारे हाथों की कमाई। अच्छा, हमने कोई गुनाह किया ही नहीं, बावजूद हम पर मुसीबत आए, बावजूद हम पर अल्लाह का अज़ाब आए, तो इसकी वजह क्या है? अल्लाह कहता है कभी कभी हम बंदों को आजमाते हैं। जैसे हमारी औलाद हमसे छीन ली गई लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह ने हमारा प्यारा लाडला बेटा था, लखते जिगर कलेजा का टुकड़ा, एक ही बेटा, कितने साल हो गए फला लोगों की शादी होने का, और शादी जब हुई बहुत दिनों के बाद सिर्फ बेटियां ही बेटियां, एक बेटा हुआ, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह का इम्तिहान ऐसा हुआ कि वो बेटा भी अल्लाह ले लिया। अच्छा, उस बंदे का कोई कसूर है क्या? उस बंदे का कोई कसूर है क्या? उसकी कोई गलती है क्या? नहीं, अल्लाह उस मौके पर उस बंदे को आजमाता है। क्या है मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदो, सोचो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई खता नहीं, बावजूद तुमसे तुम्हारी औलाद छीन ली गई, तो कहीं इसमें तुम्हारा फायदा है। कुरान पढ़ी, अल्लाह कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ लोगों, हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, हम तुम्हें भूख से आजमाएंगे, हम तुम्हें भूख देकर आजमाएंगे, हम तुम्हें खौफ देकर आजमाएंगे। व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हारे फलों में कमियां करके आजमाएंगे, हम तुम्हारी खेतियों में कमियां करके आजमाएंगे, हम तुम्हारी औलाद छीन कर तुम्हारी जाने लेकर आजमाएंगे। हाँ सुनो, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ने हर चीज का जवाब दे दिया।
कि जब देखो कोई खता है ही नहीं, कोई गुनाह है ही नहीं, बावजूद कोई मुसीबत आए, बावजूद कहत साली आए, सैलाब ज़दा इलाकों में जब बाढ़ आता है, पानी आता है, पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, पूरी खेत बर्बाद हो जाती है, अनाज खत्म हो जाता है, धान जितना लगा हुआ था, सारी मेहनतें हो चुकी है, सारा खर्चा हो चुका है, बावजूद सैलाब आया, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये अल्लाह की हम पर आजमाइश है, अल्लाह का ये हम पर इम्तिहान है। अल्लाह इम्तिहान लेता है कि देखे मेरा बंदा इस पर कितना सब्र करता है। सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू, अल्लाह कहता है हम तुम्हें डरा कर आजमाएंगे, हम तुम्हें डरा कर आजमाएंगे। इसका क्या मतलब है? खौफ दिखा कर आजमाएंगे। कोई अगर आपको कहे चाकू लेके जय श्री राम का नारा लगाओ, कोई अगर कहे कि लड्डू चढ़ाओ, कोई अगर कहे कि गैर के सामने सजदा करो, डर दिखाकर उस जगह पे अगर आप झुक जाते हैं किसी के सामने, तो मेरे भाइयों गोया कि आप मुसलमान से खारिज हो गए, गोया कि आप इस्लाम से खारिज हो गए। कभी कभी डर दिखाकर आपको अल्लाह आजमाएगा। डरना नहीं है, चाहे जान चली जाए। मेरे भाइयों किसी ने फतवा दिया, और अहले इल्म का ज्यादातर यही फतवा है, जबान से बोलने से इंसान मुर्तद नहीं होता है, इस्लाम से खारिज नहीं होता है, लेकिन अगर वो हरकत कर लेते हैं, वो अदा कर लेते हैं, वो चीजें वो कर लेते हैं, जैसे कोई अगर किसी के सामने झुक जाए, गैर के सामने झुक जाए, अमल कर लेते हैं, तो फिर वो दीन से खारिज हो जाता है। अल्लाह कहता है हम डर दिखाकर आजमाएंगे। कोई आपको डराए धमकाए तो मेरे भाइयों डरना नहीं है, धमकाए आपको खौफ ज़दा नहीं होना है, और ये सोचना है, हिम्मत से काम लेना है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मर जाए तो शहीद कहलाएंगे, लड़कर जीत जाए तो गाजी कहलाएंगे। शहीद का मकाम व मर्तबा अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया, जिस बंदे का एक कतरा खून का जमीन पे गिरता है, जिस शहीद का एक खून का कतरा जमीन पे गिरता है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों हम दुनिया में मर जाएं इस्लाम के खातिर, वहां मर जाना गवारा कर लीजिएगा, लेकिन डर के मारे कोई दूसरा कलमा या कोई चीज चढ़ावा या उनके सामने सजदा रेज नहीं होना है। हमें बहुत दुश्मन डरा रहे हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हमारे इस्लाम का नामो निशाना मिट जाएगा, मुसलमानों दीन बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। ये दीन अभी रात के 2 बज रहे हैं, आपको मालूम है कि सुबह होगी, सुबह का सूरज निकलेगा, सबको मालूम है। जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग सो रहे हैं, रुए जमीन पे जितने लोग जिंदा हैं, सबको मालूम है कि सुबह होगी, सबको मालूम है कि सुबह का सूरज निकलेगा। उसी तरह आप ये जहन में बिठा लीजिए, दीन बाकी रहेगा। हम पर चाहे कितने ही अज़ाब आए, हम पर चाहे काफिर हमको कितना ही धमकाए, दीन बाकी रहेगा। इस्लाम बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, हर मुशरिक को दीन सिखाना ये तो आसान है, लेकिन हर पत्थर से भी कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो हमें खौफ से आजमाएगा, वल जो कभी भूख से आजमाएगा। मेरे भाइयों